नमस्कार साथियों। आज एक ऐसे गंभीर विषय के ऊपर आज आप सब लोगों को बुलाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली से उनकी वादा खिलाफी कहें या अपने वायदे से फिर यू टर्न लेता हुआ कहें, दिल्ली के आम जनमानस को चुनाव से पूर्व सस्ती बिजली देने का ख्वाब दिखाने वाला व्यक्ति समय के साथ बदलता है और सस्ती बिजली के बाद उस बिजली को सब्सिडी के रूप में कन्वर्ट करता है और बिजली का मॉडल बताते बताते उत्तराखंड हो, गोवा हो, पंजाब हो और अभी गुजरात और हिमाचल में भी उसका गुणगान करता है। जिस तरह से कल दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता लगभग 50 लाख उपभोक्ताओं को बिजली में सब्सिडी प्राप्त करने के लिए उनको आवेदन करने का निर्णय लिया है, इस पे मैं ये कहना चाहता हूं, आखिर ये जो सब्सिडी की स्कीम थी, ये स्कीम किसकी थी? ये बहुत जरूरी है यह समझना इस फैसले के साथ कि 2002 में कांग्रेस पार्टी ये स्कीम लेकर के आई थी। सब्सिडी लाने के पीछे सोच ये थी कि दिल्ली के अंदर जो उपभोक्ता सक्षम है बिजली खरीदने में, वो ईमानदारी से बिजली खरीद सकते हैं और अपना बिल पे कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब तबका था, जिनको मदद की आवश्यकता थी, उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अपने भागीदारी मॉडल के तहत लोगों के सुझाव पर इस स्कीम को शुरू किया था। आज दुख ये होता है कि ये सब्सिडी स्कीम जो कांग्रेस की थी, इस स्कीम को खत्म कराने की ये पहली कोशिश और साजिश है। जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार ने, याद होगा, गैस सिलेंडर से सब्सिडी को उठाया था, वैसे ही उसी का अनुसरण करते हुए अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बिजली से सब्सिडी माफ या सब्सिडी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्क कितना है? मोदी सरकार ने IVR कॉल के माध्यम जैसे माध्यम को अपनाया और उसको बंद कराया। आज उज्ज्वला जैसी स्कीम बिल्कुल एक तरह से मैं कहूं फेल साबित हो गई। वैसे ही आज अरविंद केजरीवाल मिस कॉल, व्हाट्सएप कॉल और ना जाने किस तरह के फॉर्म भरवाने का वो जनता से आह्वान कर रहे हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी का अनुसरण करते हुए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को मजबूर कर रहे हैं सब्सिडी छोड़ने पर, या इस सब्सिडी को खत्म करने की ये साजिश, इसको मैं कह सकता हूं। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी सब्सिडी जो स्कीम लेकर के आई थी, इसको मजबूत करने के लिए हमेशा काम करती रही। 2002 के बाद लोगों को जो राहत दी जाती थी, उस राहत में इसने थोड़ा राहत जोड़ी, लोगों की वोट पे डाका डाला, बल्कि मैं कहूं कि दिल्ली को लूटा गया। आज वो व्यक्ति दिल्ली को लूट करके दिल्ली पे मजबूरन सब्सिडी को ऑप्शनल बना करके मजबूर कर रहा है कि लोगों से वो हक छीना जाए। और गुजरात में दावे किए जा रहे हैं, 300 यूनिट सब्सिडी देने की बात की जा रही है। हम ये कहते थे कांग्रेस मॉडल के अनुसार कि लोगों को डीबीटी योजना के तहत फायदा पहुंचाया जाए, लेकिन ये व्यक्ति अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट कंपनियों को फायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं। इस मांग को लेकर के निरंतर हम ना केवल धरना प्रदर्शन, पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आवाज उठाते रहे। तो अरविंद का जो बदलता हुआ दोहरा जो चरित्र है, वो आज जनता के सामने। सवाल यह उठता है कि प्राइवेट कंपनियों को आप सीधा ये सब्सिडी का पैसा देते हैं, जिस कंपनी का कोई ऑडिट नहीं होता, और अरविंद केजरीवाल वही अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है जो कभी BSS या प्राइवेट कंपनियों के ऑडिट करने की बात किया करता था। तो यह भी प्रश्न उठता है साथियों, सस्ती बिजली खरीदो और सस्ता बेचो, यह कांग्रेस की सोच होती थी। आज हो क्या रहा है? आज महंगी खरीदो, फिक्स चार्ज के नाम पे PPAC, पेंशन ट्रस्ट चार्ज के रूप में लूट करो। एक ये टेबल है साथियों, मैंने पहले भी दिखाया है। सब्सिडी के रूप में दिल्ली के लोगों को 11,743 करोड़ रुपए सब्सिडी में देते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता से वसूलते कितने हैं? लगभग 37,227 करोड़ रुपए। किस रूप में? फिक्स चार्ज के रूप में, PPAC के रूप में, RA सरचार्ज के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स और पेंशन ट्रस्ट जैसे टैक्स लगाकर दिल्ली को लूटा जा रहा है। यह अरविंद का पिछले कुछ सालों का जो चरित्र है वो मैंने आपके सामने रखा है। तो एक तरफ सब्सिडी
के रूप में दिल्ली की जनता को गुमराह करना, सिंपैथी लेना, वोट लूटना, मुख्यमंत्री बन जाना और मुख्यमंत्री बनने के बाद वहां से यू टर्न लेना और लोगों को भगवान भरोसे छोड़ देना। हम ये कहते थे कि इंडस्ट्री को सस्ती बिजली दीजिए ताकि अधिक से अधिक रोजगार पैदा हो, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो। यहां अरविंद इसके विपरीत इंडस्ट्री को महंगी बिजली देते आए, जिसका प्रभाव उत्पादन जो शुल्क है उस पर ज्यादा लगता है, दूसरा रोजगार पे भी असर पड़ रहा है। यह अरविंद का मॉडल है। कोरोना काल में जो स्थिति दिल्ली की हुई वो किसी से छुपी नहीं। जहां लोगों की मदद करनी चाहिए थी वहां अरविंद केजरीवाल शराब माफिया के साथ मिलकर शराब पे काम कर रहे थे। आज मैं आपके माध्यम से इस सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूं, दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल और 200 यूनिट सब्सिडी के रूप में वो योजना पे काम कर रहे थे। आज उस योजना को बंद किया जा रहा है। दूसरी तरफ दूसरे प्रदेशों में जाकर के 300 यूनिट की आप घोषणा कर रहे हैं। तो जो अरविंद का जो दोहरा मापदंड पूरी तरह से आज स्पष्ट है। क्या यह कहना उचित नहीं है कि अरविंद पूरी तरह से दूसरे प्रदेशों में जाकर दिल्ली के मॉडल को दिखा करके गुमराह करने का काम कर रहे हैं? अरविंद का काम और सिर्फ सत्ता हथियाना है और भाजपा का अनुसरण करते हुए, मोदी जी के राह पे चलते हुए गरीब लोगों को हक छीनने की कोशिश है। क्योंकि ये सब्सिडी प्राप्त करने वाला जो सबसे गरीब तबका है वो स्लम में रहने वाला है, वो मजदूर है। आज उन मजदूरों में यदि ये मिस्ड कॉल या फॉर्म के माध्यम से अप्लाई भी कर दिया तो क्या गारंटी होगी कि उनको इस सब्सिडी के तहत उनको सब्सिडी में राहत दी जाएगी? ये इस पे बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह है और मेरा ये पूर्ण रूप से विश्वास है कि गरीबों का हक छीना जा रहा है। जो हक और जो स्कीम कांग्रेस शीला जी के समय में लेके आई, कांग्रेस की देन थी, सोच यही थी असक्षम लोगों की मदद करिए, सपोर्ट बनिए। जो सक्षम लोग हैं वो ईमानदारी से बिल चुकता करें, जो आज भी कर रहे हैं, जो शायद सब्सिडी नहीं लेते हैं। तो सोच को मारा जा रहा है और कांग्रेस के इस मॉडल को खत्म करने की कोशिश है, जो अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे मोदी जी के कहे अनुसार या भाजपा के कहे अनुसार या उनके मॉडल का अनुसरण करते हुए उस पर आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।